गणपति पापा मोरया। इस कथा के बिना अधूरा है संकट चौथ का व्रत। पूजा के समय जरूर करें इसका पाठ। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। यह व्रत जनवरी के महीने में रखा जाता है। संकट चौथ का व्रत होता है जो संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि के अनुसार भगवान गणेश और माता संकट की पूजा करती है। इतना ही नहीं, संकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा जिसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। माँ की चौथ के नाम से भी जाना जाता है। जो भी महिला संकट का व्रत रखती है उन्हें संकट की व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे संतान की जीवन और परिवार दोनों में सुख। व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से संकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन संकट का व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट की व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है, एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब को सुनकर महादेव ने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की इस वचन से सुनकर कार्तिक जी ने अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश जी विचार मगन हो गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इससे उन्हें बहुत समय लग जाएगा। इस पर गणेश जी ने फिर एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वे पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिक जी के भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोले जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा, जो भी इस साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों के साथ बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह एक दिन संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वह जीवन का सहारा था, लेकिन राज्य आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती है। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के के संकट की सुपारी और दुबा का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता रक्षा करेगी। बालक को आवा में बिठा दिया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगर वासियों ने संकट की महिमा को स्वीकार किया और लड़के को धन्य माना। तब से आज तक संकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। कथा को सुनने वाले मात्र से ही सबके संकट दूर हो जाते हैं। हे गणेश जी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। गणपति पापा मोरया।